श्री साईनाथाय नमः। ओम श्री साईनाथाय नमः। श्री साईं सचरित्र मूल ग्रंथ। आइए साईं बाबा की कृपा से श्री हेमांत पंत जी द्वारा रचित श्री साईं सचरित्र का नियमित पाठ करते हैं। श्री गणेश, भगवती, सरस्वती तथा गुरु महाराज के चरणों में मेरा साष्टांग प्रणाम। फिर अपने कुल देवता श्री सीता रामचंद्र जी के चरणों में मेरा साष्टांग नमन। अंत में श्री सच्चिदानंद सद्गुरु श्री साईनाथ महाराज के चरणों में नतमस्तक होकर उनकी स्तुति करता हूँ। अध्याय 2। ग्रंथ लेखन का ध्येय, ग्रंथ रचनाकार का नामकरण। गत अध्याय में ईश्वर की स्तुति की गई थी। कुल देवता और सद्गुरु की आराधना कर उन्हें प्रसन्न किया गया था। श्री साईं के जीवन लीला का बीज बो दिया गया है। अब हम ग्रंथ लेखन के ध्येय का विवेचन करेंगे। इस अध्याय में पाठकों को ग्रंथ का परिचय, किनके लिए इस ग्रंथ का पठन पाठन आवश्यक है और इस कार्य का ग्रंथ के विषय के साथ संबंध का खुलासा किया जाएगा। प्रथम अध्याय में हमने देखा कि किस प्रकार आटा पीसकर बाबा ने विसूचिका हैजा के रोग के प्रकोप को रोका तथा उसका उन्मूलन किया था। साईं की इन अद्भुत लीलाओं को सुनकर मेरा हृदय अति आनंदित हुआ और यही आनंद का स्रोत काव्य के रूप में प्रकट हुआ। इसलिए मैंने विचार किया कि मुझे इन महान आश्चर्यजनक लीलाओं का वर्णन करना चाहिए, जो बाबा के भक्तों के लिए मनोरंजक एवं शिक्षाप्रद सिद्ध होंगी तथा उनके पठन पाठन से उनके पाप पूर्ण रूप से नष्ट हो जाएंगे। इसलिए मैंने बाबा की पवित्र जीवन गाथा और मधुर उपदेशों का लेखन प्रारंभ कर दिया, जो इस जीवन व भविष्य को आनंदित कर देंगे। संत का जीवन नेक नामी व सदाचार के पथ को प्रदर्शित करता है। वह न तो न्याय है और न ही तर्कशास्त्र। इसलिए जो संत की कृपा के पात्र बनने योग्य होते हैं, उनके लिए कुछ भी विचित्र व आश्चर्यजनक नहीं होता। मैं श्रोतागण व पाठकों से प्रार्थना करता हूँ कि आइए इन कथाओं का आनंद लीजिए। वे भाग्यशाली हैं जो सदा धार्मिक सदाचारी व पावन लोगों की संगति में रहकर इन पवित्र कथाओं का श्रवण व मनन करते हैं। अगर मैं अपने परम मित्र, जिसके साथ मैंने दिन रात बिताए हैं, वो जिसे मैं कई वर्षों से जानता हूँ कि जीवनी लिखने में असमर्थ हूँ, तो भला मैं एक महान संत की जीवनी किस प्रकार लिख सकता हूँ। और क्या स्वयं साईं ही गजानन और गणपति नहीं है, जिनके हाथ के कुल्हाड़ी उनके कथाओं के वर्णन में आने वाली विघ्न बाधाओं का अंत करेगी। आत्मा की प्रकृति के वर्णन में चारों वेद भी अपनी असमर्थता प्रकट करते हैं। हे साईं, मैं आपके वास्तविक रूप को भला कैसे जान सकता हूँ। किसी संत का चरित्र समझने के लिए स्वयं का पहले संत होना नितांत आवश्यक है। मैं संतों का वर्णन कैसे कर सकता हूँ। मैं जानता हूँ कि मुझ जैसा मूढ़मती इस कार्य के लिए योग्य नहीं है। भले ही सातों समुद्रों की गहराई नापी जा सके और आकाश को वस्त्र से ढकना भी संभव हो जाए, परंतु मनुष्य द्वारा संतों को पूरी तरह समझ पाना असंभव है। मैं जानता हूँ कि मैं एक अधम व पतित मानव हूँ, लेकिन बाबा की असीमित शक्ति और महिमा ने ही मुझे उनकी लीलाओं का गुणगान करने के लिए प्रेरित किया है, जिसे रोक पाना अब मेरे वश में नहीं है। हे साईनाथ, आपकी जय हो। आप ही दीन दुखियों के सहारे हो। आपकी करुणा व प्रेम को समझ पाना जटिल कार्य है व उसका वर्णन करना असंभव है। अपने इस सेवक पर भी अपनी करुणा बरसा दो। मैं लगन के साथ आपकी जीवनी को लिपिबद्ध करना चाहता हूँ। मुझे भली भांति ज्ञात है कि इस कार्य का आरंभ करने के लिए महान साहस की आवश्यकता है। साईं से मेरी प्रार्थना है कि कहीं ऐसा ना हो कि मुझे 4 लोगों के समक्ष हंसी का पात्र बनना पड़े
और फिर मुझे कोई भय क्यों हो, क्योंकि महाराष्ट्र के श्रेष्ठ संत श्री ज्ञानेश्वर महाराज ने स्वयं कहा है कि जो संत के चरित्र के रचयिता होते हैं वे परमात्मा के अधिक प्रिय होते हैं। यह उन्हीं ईश्वर की अंतः प्रेरणा है जो मेरे हृदय में उनकी जीवनी लिखने की इच्छा जागृत हुई है। हालांकि मैं मंदबुद्धि हूँ, परंतु वे अच्छी तरह जानते हैं कि किस प्रकार उन्हें अपने इस कार्य को पूर्ण करवाना है। भक्त चाहे जिस प्रकार भी उनकी सेवा करना चाहे, असल में संत ही स्वयं भक्त से सेवा करवाते हैं। यथार्थ प्रेरणा तो संत ही दिया करते हैं। भक्त तो निमित्त मात्र या कहिए कि कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र होता है। संक्षेप में स्वयं साईं ही मुझ मूर्ख अज्ञानी द्वारा अपनी जीवनी का बखान करवा रहे हैं। श्री साईं की जीवनी न तो उलझनपूर्ण है और न संकीर्ण ही है, वह तो शाश्वत सत्य और आध्यात्मिक मार्ग का सही दिग्दर्शन कराती है। ऋषि मुनि और संत, यहाँ तक कि परमात्मा स्वयं ही अपनी जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन करते हैं, परंतु कार्य पूर्ति के लिए वे अपना वरद हस्त उसके सिर पर रख उसे आशीर्वाद देते हैं, जिससे यह कार्य पूर्ण करवाना होता है, लेकिन वह यंत्र मात्र से होता है। उदाहरणार्थ, शक संवत 1700 में कवि महीपति को संत चरित्र लेखन की प्रेरणा हुई। साधु संतों ने अंतः प्रेरणा की और कार्य पूर्ण हो गया। इस प्रकार महीपति की सेवा स्वीकार हुई। उसी प्रकार शक संवत 1800 में श्री दासगणों की सेवा स्वीकार हुई। दासगणों ने आधुनिक संतों के चरित्र का वर्णन किया, जो भक्तों के लिए रोचक व शिक्षाप्रद है। महीपति ने चार काव्य रचे: भक्त विजय, संत विजय, भक्त लीलामृत और संत लीलामृत। दासगणों ने 2 काव्य भक्त लीलामृत और संत कथामृत की रचना की। इन दोनों काव्यों में आधुनिक संतों व भक्तों के चरित्रों का वर्णन है। भक्त लीलामृत के अध्याय 31, 32 और 33 में श्री साईं बाबा की मधुर जीवनी तथा अमूल्य उपदेशों का वर्णन सुंदर एवं रोचक ढंग से किया गया है, जिसे पाठकगण स्वयं पढ़ सकते हैं। उसी प्रकार संत कथामृत के 57वें अध्याय में श्री साईं बाबा द्वारा एक भक्त को एक रोचक व शिक्षाप्रद कथा सुनाने का प्रसंग है। इसी प्रकार स्वयं के अनुभवों को एकत्रित कर पद और अभंग के रूप में रघुनाथ और श्रीमती सावित्रीबाई तेंदुलकर ने रघुनाथ सावित्री भजनमाला की रचना की है, जिसमें श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं का वर्णन है, जो भक्तों के लिए शांति व आनंद का स्रोत है। भक्तों के प्रति अत्यधिक प्रबल प्रेम के कारण ही उनके बालक यानी हरि सीताराम दीक्षित ने इस भजनमाला की भूमिका लिखी है, जो प्यासे भक्तों के लिए अमृत वर्षा के समान है, वो जिसका पठन पाठन पाठकों द्वारा आदरपूर्वक किया जाना चाहिए। श्री दासगणु महाराज ने भी श्री साईं बाबा की अद्भुत लीलाओं पर कई मधुर कविताओं की रचना की है, जिन्हें पढ़कर भक्तगण आनंदित हो जाते हैं। अमीदास भवानीदास मेहता ने भी इन प्रेम व भक्ति के साथ बाबा की महान व अद्भुत कथाओं को गुजराती में प्रकाशित किया है। गुजराती पाठकों के लिए वे अति रुचिकर व शिक्षाप्रद हैं। इसके अलावा बाबा के कुछ परम भक्तों ने पुणे से बाबा की कुछ कथाओं का एकत्रित कर साईं प्रभा नामक पत्रिका में प्रकाशित किया है। यह पाठकगण प्रश्न कर सकते हैं कि जब बाबा के जीवन पर प्रकाश डालने वाला इतना साहित्य उपलब्ध है, तो फिर एक अन्य ग्रंथ साईं सचरित्र रचने की आवश्यकता ही कहाँ पैदा होती है। अब कृपया उत्तर सुने। श्री साईं बाबा की जीवनी सागर के सदृश अगाध, विस्तृत और अथाह है, जिसे मुझ जैसा छोटा सा पक्षी टिठरी पीकर खाली करने का प्रयास कर रहा है। क्या यह कभी संभव हो सकता है? साईं बाबा की जीवनी को पूर्णतः समझ पाना सहज नहीं, न ही उसका संतोषप्रद वर्णन किया जा सकता है। इसलिए अपनी सामर्थ्य व योग्यता से उसका जितना भी वर्णन हो जाए, उसी में संतोष करना चाहिए। श्री साईं बाबा की जीवनी, उनके दृष्टांत एवं उपदेश महान आश्चर्य से परिपूर्ण है। दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त मानव को इनसे शांति और सुख प्राप्त होगा तथा लोक व परलोक में श्रेयस की प्राप्ति होगी। बाबा विभिन्न प्रकार की कहानियाँ सुनाते थे, कुछ सांसारिक ज्ञान की तो कुछ सामान्य अनुभवों की, जो उनकी अद्भुत लीलाओं का वर्णन करती थी।
जिस प्रकार असंख्य वैदिक कथाएं बहुत प्रसिद्ध हैं, उसी प्रकार बाबा द्वारा सुनाई जाने वाली अनेक कहानियां अर्थपूर्ण व लुभाने वाली होती थी। श्री साईं बाबा के उपदेशों का जो वैदिक शिक्षा के समान ही मनोरंजक और शिक्षाप्रद है, एकाग्रता पूर्वक श्रवण मनन करने से भक्त भूख प्यास को भूल जाता है, वह उसे आत्मसंतुष्टि प्राप्त हो जाती है। इसकी तुलना में अन्य सभी सुख सुविधाएं एक तिनके के समान प्रतीत होती हैं। इन कथाओं के श्रवण मनन से ब्रह्मा से अभिन्नता अष्टांग योग की सिद्धि, समाधि का आनंद व अपने मनोवांछित फल आदि की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। इन कथाओं को सुनने वाला कर्मों के बंधन से मुक्त हो जाता है, उसे ज्ञान रूपी प्रकाश की अनुभूति होती है और वह बिना किसी भेदभाव के दूसरों को सुख पहुंचाता है। यह सोचकर ही मैंने चरित्र की विभिन्न कथाओं को संकलित करके एक हार रूप में प्रोना प्रारंभ कर दिया। वो उसे बाबा को ही भेंट करने की सोची। साथ ही यह विचार भी आया कि मेरे लिए सबसे उत्तम साधना भी केवल यही है। साधारणतः इन कथाओं के कुछ शब्दों का भी अगर कानों द्वारा श्रवण कर लिया जाए तो दुखी और दुर्भाग्यग्रस्त मानवों के कष्टों का तुरंत अंत हो जाता है। अगर भोले भाले भक्त श्रद्धा व भक्ति के साथ एकाग्रचित होकर पूरी कथा का श्रवण मनन करेंगे तो वे अवश्य ही सरलता से इस भवसागर को पार कर लेंगे। अब बाबा मेरा हाथ पकड़कर मुझे अपना यंत्र यानी कलम बनाकर स्वयं ही कथाओं को लिपिबद्ध करेंगे। मैं तो केवल यंत्र मात्र हूँ, जैसा बाबा निर्देश देंगे मैं उसी प्रकार कार्य करूँगा। कई वर्षों तक लगातार बाबा की लीलाओं को देखने के बाद उन्हें भोले भाले भक्तों के लाभ के लिए एकत्रित कर लिपिबद्ध करने का विचार मेरे मन में आया। जो सीधे साधे प्राणी श्री साईं बाबा के दर्शन से अपने नेत्र सफल करने के सौभाग्य से वंचित रह गई हैं, उनके लिए इस चरित्र की कथाएं अति आनंददायक होंगी। वे सच में भाग्यशाली होंगे जिनके हृदय में इन कथाओं को पढ़ने की प्रबल इच्छा जागृत होगी व इस ग्रंथ के पठन पाठन से उन्हें अपरिमित सुख और आध्यात्मिक संतोष प्राप्त होगा। ऐसा विचार मेरे मन में आए, जिन्हें मैंने माधवराव देशपांडे उपनाम श्यामा से कह दिया, परंतु अभी भी मेरे मन में यह दुविधा थी कि ग्रंथ लेखन का कार्य क्या मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मैं जीवन के 60 वर्ष पहले ही पूरा कर चुका था और 60 साल की आयु में इस शरारती मन की प्रवृत्ति जटिल समस्याएं व अड़चनें पैदा करने की अधिक हो जाती है। इसके अलावा शरीर की कमजोरी भी कार्य को जोश खरोश से पूर्ण करने में रुकावट पैदा करती है और सोचता हूँ कि यह सब कहीं अस्पष्ट शब्दों का संकलन होकर ही न रह जाए, परंतु किसी निरर्थक व अर्थहीन कार्य करने की कोशिश में समय गंवाने से तो अच्छा है कि मैं साईं की सेवा में ही अपने आप को लगा दूं। ऐसा यज्ञ प्रयास करने से कम मेरी आध्यात्मिक उन्नति तो होगी का मैंने दिन रात अनुभव किया है। उन्हें एकत्रित कर लिपिबद्ध करना चाहिए। उनका निरंतर गहन चिंतन और मनन करने से ही मेरे मन को शांति प्राप्त हो जाएगी। मेरी इच्छा थी कि मैं भक्तों के साथ समक्ष बाबा द्वारा कई वचनों, उपदेशों व दृष्टांतों को प्रस्तुत करूं, जिनका प्रतिदिन जीवन में पालन करने से वे हमारे चित्त में बस जाएंगे, वह हमें संतुष्टि प्राप्त होगी। बाबा कई शिक्षाप्रद कथाएं सुनाते और कई भक्तों को भजन पथ पर चलने की सलाह देते थे। अगर मुझे इन सभी दृष्टांतों को एकत्रित कर लिपिबद्ध करना होता तो वह साईं बाबा की गाथा बन जाती। इन कथाओं को जो कोई निष्ठापूर्वक वर्णन करेगा और आदर के साथ इनका श्रवण करेगा, उन दोनों को ही परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। बाबा के श्री मुख से निकली इन कथाओं का जो भक्त ध्यानपूर्वक श्रवण करेगा, वह अपने शारीरिक कष्टों को भूल जाएगा और निरंतर इन कथाओं का ध्यान व चिंतन करने से स्वतः ही संसार के बंधनों से मुक्त हो जाएगा। बाबा के श्री मुख से निकले शब्द अमृत के समान मीठे हैं। उनकी सुंदरता व आकर्षण का वर्णन मैं किस प्रकार कर सकता हूँ। उनके चरित्र और उपदेशों के श्रवण मात्र से ही हृदय में श्रद्धा जागृत होकर सरलतापूर्वक आत्मानुभूति एवं परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब मैं किसी को बिना छल कपट अभिमान के साथ पवित्र हृदय से इन कथाओं का वर्णन करते हुए देखता हूँ तो मन में विचार आता है कि अगर मैं इसके चरणों की धूल में लिपट जाऊँ तो शीघ्र ही मुझे मुक्ति मिल जाएगी।
इन कथाओं का अद्भुत तरीके से वर्णन करने से, वो इनके हर शब्द और खंड का सरलता और निष्कपट भाव से पालन करने से श्रोतागण मोहित हो जाएंगे। वो उन्हें परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। जब कान इन कथाओं को सुनने के लिए प्यासे होते हैं और आंखें इनके दर्शन को तरसती है, तब मन चेतना की अवस्था में से बाहर निकलकर ईश्वर में लीन हो जाता है। मेरे प्रिय गुरु ही मेरी माता हैं। जैसे जैसे इनकी कथाएं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति व एक मुख से दूसरे मुख तक पहुंचती है, हमें उन अमूल्य रत्नों को आदर के साथ सहेज कर अपने कानों में बसा लेना चाहिए। आओ चलो बार बार इन कथाओं को ध्यान में लाए, वो उन पर मनन करें। जितनी अधिक से अधिक कथाएं एकत्रित हो सके, उन सभी को प्यार के धागे में पिरो लें, ताकि इस खजाने को खुले दिल से आपस में बांट लिया जा सके। इस सब में मेरा कुछ भी नहीं, यह तरंग पूर्णतः साईनाथ की ओर से ही है। जो कुछ प्रेरणा वे देते हैं, मैं वैसा ही कर देता हूँ। मैं कहता हूँ, ऐसा कहना भी मेरा अहंकार है। असल में डोर तो साईं के हाथ में ही है, वे ही मेरी जीवा को हिलाकर उच्चारण करवाते हैं। मैं कहता हूँ, ऐसा कहने वाला मैं कौन होता हूँ। बाबा के चरणों में अपने अहम त्यागने पर भविष्य में परमानंद की प्राप्ति सरलता से हो जाती है। अहंकार पर विजय पा लेने के बाद संपूर्ण जीवन आनंदमयी हो जाता है। जब यह विचार मन में आया था, तब मौका हाथ में होते हुए भी मैं स्वयं बाबा की आज्ञा प्राप्त करने का साहस न कर सका। तभी मैंने माधवराव को देखा। वो तुरंत उन्हें अपने विचारों से अवगत कराया। बाबा के आसपास किसी को न देखकर माधवराव ने मौके का फायदा उठाया। वो विनम्र शब्दों में उनसे इस प्रकार प्रार्थना की, बाबा, यह अन्ना साहेब दा बोलकर कहते हैं कि अगर आप आज्ञा दें तो यह अपनी पूरी योग्यता व क्षमता अनुसार आपकी जीवनी लिखना चाहते हैं। परंतु आप कृपया ऐसा न कहना, मैं तो एक फ़कीर हूँ जो भिक्षा मांगने के लिए द्वार द्वार घूमता हूँ, किसी प्रकार रूखी सूखी खाकर गुजारा करता हूँ, तथा मेरे जैसे की जीवनी लिखने की आवश्यकता ही क्या है। इससे केवल खिल्ली ही उड़ेगी। प्रभु, आप तो अद्वितीय हीरे के समान हैं, जिसे आभूषण में जड़ा जाना चाहिए। अगर आप आज्ञा देंगे व सहायता करेंगे तो ग्रंथ लेखन का कार्य स्वयं ही पूर्ण हो जाएगा और आप स्वयं ही सभी बाधाओं को मुक्त कर ग्रंथ लेखन का कार्य मुझसे करवा लेंगे। संतों का आशीर्वाद अपने आप में ही ग्रंथ लेखन के शुभारंभ का प्रतीक होता है। बिना आपकी कृपा के किसी प्रकार का ग्रंथ लेखन निर्विघ्न पूर्ण नहीं हो सकता। मेरे विचारों को जानकर साईं समर्थ को दया आ गई और वे बोले, तुम्हारी इच्छा पूर्ण हो जाएगी। मैंने तुरंत अपना मस्तक बाबा के श्री चरणों में रख दिया। बाबा ने आशीर्वाद देकर अपना वरद हस्त मेरे मस्तक पर रखा। वो प्रसाद में मुझे उदी दी। बाबा तो घट घट में व्याप्त हैं। वो अपने भक्तों को संसार के सभी बंधनों से मुक्त कर देते हैं। माधवराव की प्रार्थना सुनकर साईं को मुझ पर दया आ गई। वह उन्होंने धीरे धीरे अपने अधीर व परेशान मन को शांत करने की इच्छा प्रदान की। कार्य के प्रति मेरी लगन, ईमानदारी को जानते हुए श्री साईं के श्री मुख से सहमति के सूचक शब्द निकले। सभी सत्य कथाओं, अनुभवों, दृष्टांतों, उपदेशों व वार्तालाप आदि को एकत्रित करो, संकलित कर लिपिबद्ध करना ठीक रहेगा। मैं इनकी सहायता करूंगा। मैं स्वयं ही अपनी जीवन कथा लिखूंगा। मैं स्वयं ही अपनी कथा, अपनी जीवनी लिखकर भक्तों की इच्छा पूर्ण करूंगा। परंतु इनको अपना अहम त्याग कर मेरी शरण में आ जाना चाहिए। जो अपने जीवन में इस प्रकार आचरण करता है, उसे ग्रंथ लेखन में मेरा पूर्ण सहयोग तो मिलेगा ही, साथ साथ में उसके हर कार्य पूर्ण करने के लिए कठिन परिश्रम भी करूंगा। जब उनका अहम और अभिमान पूर्णतः नष्ट हो जाएगा और खोजने पर लेस मात्र भी न मिलेगा, तब मैं इनके अंतःकरण में प्रकट होकर स्वयं ही अपनी जीवनी लिखूंगा। जब कथाओं का लेखन, श्रवण, मनन व चिंतन हृदय में इन दृढ़ विचारों को रखकर किया जाएगा, तब यह कार्य मेरे द्वारा ही पूर्ण होगा। वह हिमांपन तो कार्य पूर्ति के लिए एक यंत्र मात्र ही है। हाँ, पूरा लेखा जोखा अवश्य रखा जाना चाहिए। घर के अंदर या बाहर, चाहे तुम कहीं भी रहो, निरंतर मेरा ध्यान करो। ऐसा करने से परमानंद की प्राप्ति हो जाएगी। मेरी कथाओं के श्रवण से, उनके कीर्तन द्वारा दूसरों को वर्णन करने से और कथाओं पर मनन करने से मेरे प्रति प्रेम व भक्ति में वृद्धि होगी। वो अज्ञानता का तुरंत अंत हो जाएगा।
जहाँ भी विश्वास व भक्ति का समावेश होता है, मैं सदैव वहाँ दास बनकर रहता हूँ। इस विषय में कोई संदेह नहीं, अन्यथा मैं सदैव अप्राप्य ही हूँ। जब निर्दोष व सरल भाव से इन कथाओं का श्रवण व मनन किया जाएगा, तब श्रोताओं के हृदय में भक्ति भाव जागृत होगा और स्वतः ही परमानंद और चिर संतोष की उपलब्धि हो जाएगी। भक्तों को आत्मबोध हो जाएगा, जिससे उसके जीव आत्मा और शिव ब्रह्मा दोनों में एक रूपता हो जाएगी। तब वह अगम्य अचिंत्य यानी समझ से बाहर विषयों को पूरी तरह से समझ पाने में सक्षम हो जाएगा, जो कि गुण रहित हैं। इस प्रकार अखंड चैतन्य घन व अभिन्नता प्राप्त हो जाएगी। मेरी कथाओं का ऐसा पारितोषिक और फल है, उसके अलावा कोई दूसरी इच्छा कर भी क्या सकता है। श्रुतियों वेदों के अनुसार यही अंतिम लक्ष्य भी होना चाहिए, और इसको प्राप्त कर लेने के पश्चात भक्त धनी हो जाता है। जहाँ झगड़ालू और कलह प्रिय तरीके प्रबल और प्रचलित हों, वहाँ अज्ञानता व माया भरपूर होती है। वहाँ मुक्ति के विषय में कोई विचार नहीं करता और मन सदा द्वेषपूर्ण और मिथ्या कल्पनाओं में ही भ्रमित रहता है। ऐसा व्यक्ति आत्मज्ञान के लायक नहीं होता। वह तो केवल अज्ञानता से ही घिरा रहता है। वह न तो धरती पर सुख भोगता है और न ही स्वर्ग में है। वह हर समय हर जगह दुखी ही रहता है। हम न तो अपने दृष्टिकोण का हठपूर्वक प्रतिपादन करते हैं और न ही दूसरों के विचारों का खंडन करते हैं। इसके अलावा न ही इसके विपरीत उठने वाले दृष्टिकोण का वर्णन करते हैं। इस प्रकार का व्यर्थ और अनुचित प्रयत्न ही क्यों किया जाए। दो परस्पर विपरीत दृष्टिकोण का वर्णन मुहावरे का विचारक मुझे श्रोताओं से पहले किए अपने वायदे का स्मरण हो आया। प्रथम अध्याय के अंत में मैंने श्रोताओं एवं पाठकों को वचन दिया था कि हेमाड की उपाधि किस प्रकार प्राप्त हुई, पहले मैं इसका वर्णन करूंगा। इस कथा में छिपी कथा को सुनने के बाद आप इसका औचित्य जान जाएंगे और आपकी उत्सुकता भी शांत हो जाएगी। असल में साईं ही ऐसी प्रेरणा दे रहे हैं। उसके उपरांत हम साईं के जीवन की मुख्य कथा का अनुसरण करेंगे, जिसे हमने बीच में छोड़ दिया था। अब श्रोतागण ध्यानपूर्वक इस कथा को सुनने की कृपा करें। हर अध्याय के अंत में हम सुनते हैं कि इसकी रचना भक्त हेमाड पंत ने की है, परंतु यह पंत कौन है, यह प्रश्न तो श्रोताओं के मन में स्वतः ही उठता होगा। इस उत्सुकता को शांत करने के लिए अब सभी ध्यान से सुने कि किस प्रकार रचनाकार को यह उपाधि प्राप्त हुई। शास्त्रों के अनुसार जन्म से लेकर मृत्यु तक मानव शरीर के लिए 16 पवित्र संस्कारों का उल्लेख बताया गया है, जिनमें से नामकरण की रस्म को हम सब अच्छी तरह से जानते हैं। हे श्रोतागण, अब कृपा कर ध्यान से इस कथा को सुने कि किस प्रकार रचनाकार को हेमाड पंत की उपाधि प्राप्त हुई। इस कृति के रचनाकार प्रकृति से ही नटखट थे। इसके अलावा वे दूसरों की खिल्ली उड़ाते व उनका उपहास किया करते थे। वे ज्ञान से अछूते थे। वे सद्गुरु की आवश्यकता व महानता को नहीं जानते थे। वे दुष्ट प्रकृति के थे। उन्हें अपने ज्ञान पर अभिमान था। वो किसी से भी बहस करने के लिए तैयार रहते थे। फिर भी उनके भाग्य की रेखा इतनी प्रबल थी कि अपने अच्छे भाग्य के कारण स्वयं न चाहते हुए भी उन्हें श्री साईं बाबा के चरण कमल के दर्शन का सौभाग्य प्राप्त हो गया। अगर श्री काका साहेब दीक्षित व नाना साहेब चांदोरकर जैसे महान भक्तों का पूर्व जन्म से हेमाड ऋणी न होते, तो क्या वे कभी शिरडी जा पाते। काका साहिब मुझसे अनुरोध करते रहे और शिरडी यात्रा का कार्यक्रम तय हो गया, लेकिन प्रस्थान के दिन अचानक फैसला बदल गया। इस लेखक के एक घनिष्ठ मित्र थे, जिन्होंने किसी गुरु से दीक्षा ले रखी थी। वो एक समर्पित गुरु पुत्र थे। जब वे लोनावाला में थे तो अपने परिवार के साथ एक अजीब परिस्थिति में फंस गए। स्वास्थ्य के लिए रुचिकर स्थान होने के बावजूद उनका इकलौता पुत्र, जो पूर्णतः स्वस्थ हिष्ट पुष्ट व सदाचारी था, अचानक तेज ज्वर के कारण रोगग्रस्त हो गया। सभी संभव अधिभौतिक और आध्यात्मिक उपचार किए गए, यहाँ तक कि गुरुदेव को भी बुलाया गया और उन्हें बालक के सिरहाने बिठाया गया, परंतु अंत में उन्होंने सबको चकमा ही दिया। ऐसी संकटपूर्ण घड़ी में गुरु को बालक के समीप मुसीबत को टालने के लिए बिठाया गया था, परंतु सब बेकार हो गया। मानव जीवन भी बहुत अजीब है। कौन पुत्र है, कौन पत्नी, कई घटनाएं तो केवल कर्मों के कारण ही घटित होती है। भाग्य जो हमारे पूर्व जन्मों के कर्मों का फल है, उससे बच पाना संभव नहीं होता।
ऐसे दुख भरे समाचार को सुनकर मेरा मन दुखी व अशांत हो गया। जब गुरु इकलौते बालक के प्राण की भी रक्षा करने में समर्थ हैं, तो उनकी उपयोगिता ही क्या है। भाग्य व कर्म की अति प्रबल शक्ति ने मेरी बाबा के दर्शन की इच्छा को काफ़ी कम कर दिया और यही मेरी शिरडी यात्रा में रुकावट बन गई। शिरडी क्यों जाए, जरा मेरे मित्र की हालत तो देखो। क्या यही फायदा है गुरु की शरण में जाने का। भाग्य के सामने गुरु कर क्या सकता है। अगर होनी को होकर ही रहना है तो फिर गुरु की आवश्यकता ही कहाँ है। इसलिए शिरडी यात्रा स्थगित कर दी गई। अपना स्थान क्यों छोड़ा जाए, गुरु के पीछे क्यों दौड़ा जाए। सुखी जीवन बिताते हुए मुसीबतों को न्योता देने के प्रति कैसा प्यार। भाग्य में जो लिखा है हमें उसे झेलना चाहिए, चाहे वह सुखकारी हो या दुख देने वाला हो। जब भाग्य का लेखा बदला ही नहीं जा सकता है, तब गुरु की शरण में जाने से क्या लाभ। और चाहे कोई कितना भी सोच विचार करता रहे, चीज़ें व घटनाएं तो कर्मों के फल पर निर्भर करती हैं। भाग्य को कोई नहीं टाल सकता और वही मुझे घसीटकर शिरडी ले गया। सब डिविजनल ऑफिसर नाना साहेब चांदोरकर बसई के दौरे पर जा रहे थे। वे थाना से दादर पहुंचे तथा बसई जाने वाली गाड़ी की प्रतीक्षा कर रहे थे। बसई जाने वाली रेलगाड़ी आने में अभी 1 घंटे का समय था, इसलिए समय के सदुपयोग करने का विचार नाना के मन में आया। यह विचार मन में आते ही बांद्रा को जाने वाली लोकल ट्रेन स्टेशन पर आ गई और नाना उसमें बैठ गई। उनका बांद्रा पहुंचते ही उनका संदेश मुझ तक पहुंचा और मैं उनसे मिलने चल दिया। उन्होंने तुरंत शिरडी के विषय में मुझसे पूछा, तो तुम साईं के दर्शन के लिए कब निकल रही हो। शिरडी यात्रा के संबंध में इतनी सुस्ती क्यों, शिरडी प्रस्थान में देरी क्यों। ऐसा क्यों है कि मन में आपने जो ठाना उसके प्रति दृढ़ता ही नहीं। नाना की उत्सुकता देखकर मुझे अपने आप पर बहुत ही शर्म आई। बिना कुछ छिपाते हुए मैंने उन्हें मन में उठने वाली अस्थिर विचारों के बारे में साफ साफ बता दिया। यह सुनकर नाना ने मुझे उचित तथा सुखदायी तर्क दिया। उसे सुनकर मैं प्रसन्न हो गया और मेरे मन में शिरडी जाने की इच्छा फिर से जागृत हो गई। मुझसे जल्द शिरडी जाने का प्रण करवाकर ही नाना वहाँ से गए। मैंने भी तुरंत ही शिरडी जाने का विचार कर लिया और घर चल दिया। सामान बांधकर और ज़रूरी इंतजाम करके मैं उसी शाम शिरडी के लिए रवाना हो गया। यह विचार कर कि सायंकाल वाली डाक गाड़ी दादर पर रुकेगी, मैंने दादर तक का टिकट खरीद लिया। जैसे ही मैं गाड़ी में चढ़ा, जो अभी बांद्रा पर ही खड़ी थी, एक यवन मेरे डिब्बे में आया। जिस प्रकार भोजन के पहले ग्रास में मक्खी का गिरना अशुभ होता है, ठीक उसी प्रकार मेरा दादर तक का टिकट लेना भी शुरू में ही मेरी अशुभ यात्रा का लक्षण था। मेरा सारा सामान देखकर उसने मुझसे पूछा कि यात्रा कहाँ तक की है। मैंने कहा मैं दादर से मनमाड के लिए गाड़ी पकड़ूंगा। उसने तुरंत मुझे चौकस करते हुए कहा, दादर पर मत उतरना, डाकगाड़ी वहाँ नहीं रुकती, सीधे विक्टोरिया टर्मिनल जाओ। अगर यह चेतावनी सही समय पर न मिली होती तो मैं दादर से सही गाड़ी न पकड़ पाता और फिर मेरा पहले से ही अशांत मन अनेक प्रकार की कुशंकाओं से घिर जाता। पर उस दिन तो शिरडी जाने का सुनहरा अवसर मेरे भाग्य में था, इसलिए बीच में घटने वाली सभी घटनाओं ने मेरे अनुकूल मोड़ ले लिया, जिसकी मुझे बिल्कुल कल्पना भी नहीं थी। अगले दिन सुबह के 9 या 10 बजे मैं शिरडी पहुंच गया। बाहू साहिब दीक्षित वहां पहले से ही मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। यह घटना सन 1910 में घटी। उस समय बाहर से आने वाले भक्तों के लिए ठहरने के लिए साठेवाड़ा ही एकमात्र स्थान था। तांगे से उतरने पर साईं बाबा के दर्शन के लिए बड़ा लालायित था। उनके चरणों में गिरकर प्रणाम करने के लिए इंतजार करना बहुत कठिन लग रहा था। खुशी की लहरें मेरे मन में हिचकोले खा रही थी। उसी क्षण तात्या साहेब नूलकर साईं बाबा के परम वो जाने माने भक्त मस्जिद से लौटे ही थे और मुझसे बोले, जल्दी दर्शन कर लो, बाबा अपने भक्तों के साथ वाड़े के कोने तक पहुंच चुके हैं। अभी केवल उनका प्रारंभिक दर्शन धूल भेंट फौरन ही कर लो, क्योंकि फिर वे लैंडी को चले जाएंगे। बाद में नहाना और जब बाबा वापस आ जाएं तब मस्जिद जाकर सुविधा से एक बार फिर दर्शन करना। यह सुनते ही मैं भागकर उस जगह गया जहां बाबा थे और उनके चरणों की धूल में उनकी चरण वंदना की। मेरी प्रसन्नता का पारावार न रहा। नाना साहेब ने पहले ही मुझे बाबा के विषय में बतलाया हुआ था, परंतु स्वयं मैंने उनसे कहीं अधिक देखा। उनके दर्शन से मैं स्वयं को खुशकिस्मत समझता हूँ। लगता है कि जैसे आँखों का उद्देश्य ही पूर्ण हो गया हो।
इससे पहले न तो मैंने बाबा के इतने सुंदर रूप के विषय में सुना था और न ही इसके दर्शन किए थे। उन्हें अब देखकर मेरी आंखें शांत हो गई। क्षुधा और तृषा की सुधि जाती रही। मेरा शरीर उल्लसित सा हो गया। जिस क्षण से उनके चरणों का स्पर्श प्राप्त हुआ, जिस प्रेम भाव से उन्होंने मेरे बारे में पूछा, उसी क्षण से मेरे जीवन में एक नूतन आनंद प्रभावित होने लगा। एक नई उमंग आ गई। जिन्होंने मुझे बाबा के दर्शनार्थ प्रेरणा, प्रोत्साहन और सहायता पहुंचाई, उनके प्रति मेरा हृदय बारंबार कृतज्ञता अनुभव करने लगा। फलस्वरूप शरीर का प्रत्येक अंग सुख का अनुभव कर रहा है। आध्यात्मिक उन्नति में जो सहायता करते हों वही असली कुटुंबी होते हैं। अन्य कोई रिश्तेदार उनके समान हो ही नहीं सकता, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं उनका सदा के लिए ऋणी हो गया। उनका यह उपकार मैं कभी न भूल सकूंगा। न जाने कैसे मैं उनके ऋण से मुक्त हो सकूंगा। मैं सदा उनका स्मरण कर उन्हें मन ही मन प्रणाम किया करता हूँ। साईं दर्शन से मैं धन्य हो गया। सभी शंकाओं का निवारण हो गया। इसके अलावा श्री साईं का पवित्र सानिध्य प्राप्त हो गया। मुझे परमानंद की अनुभूति हो आई। ऐसी साईं के दर्शन की विशेषता है। उनके दर्शन मात्र से ही विचारों में परिवर्तन आने लगता है तथा पिछले कर्मों का प्रभाव शीघ्र मंद पड़ने लगता है और धीरे धीरे अनासक्ति और अशक्ति भोगों से वैराग्य बढ़ता जाता है। साईं की दया दृष्टि से पूर्व जन्मों के दुष्कर्मों का अंत हो गया। वह मन में आशा की किरण जगी कि उनके पावन चरणों में ही मुझे परम सुख शांति की सुख की प्राप्ति होगी। सौभाग्यवश ही मुझे साईं चरणों में स्थान प्राप्त हो सका है, जो महान मानसरोवर के समान है और जो मुझे जैसे कौवे को हंस में बदल देंगे। साईं आचार्य है, महान योगी हैं, परम हंस हैं, वो संत शिरोमणि है। सभी दुष्कर्मों, दुखों, तकलीफों का अंत होता है साईं के दर्शन से। उनके पावन सानिध्य ने मुझे भी पवित्र कर दिया है। साईं महाराज से यह भेंट केवल मेरे गत जन्मों के अनेक शुभ संस्कार एकत्रित होने के कारण ही हो पाई। यदि आप श्री साईं बाबा को दृष्टि भरकर देख लेंगे तो आपको संपूर्ण विश्व ही साईंमय दिखलाई पड़ेगा। शिरडी पहुंचने के प्रथम दिन ही बाला साहेब भाटे तथा मेरे बीच गुरु की आवश्यकता पर वाद विवाद छिड़ गया। स्वतंत्रता त्याग कर पराधीन क्यों होना चाहिए? जब करना ही पड़ता है तब गुरु की आवश्यकता ही कहाँ रही? प्रत्येक को पूर्ण प्रयत्न कर स्वयं को आगे बढ़ना चाहिए और अगर वह ऐसा नहीं करता है तो इसमें गुरु क्या कर सकता है? आलस्य के कारण जो कोई अपने अंगों को फैला ले, वो एक उंगली भी न उठाए तो ऐसे व्यक्ति को कोई क्या दे सकता है? यह सीधा विचार मैंने सामने रखा, परंतु मेरे विरोधियों का विचार मेरे विचार के बिल्कुल विपरीत था। अपने अपने मत के प्रति हट व लगाव दोनों पक्षों में बराबर का था। इस प्रकार क्रोधपूर्वक वाद विवाद चलता रहा। सामने वाले पक्ष का पूर्ण विश्वास था कि चाहे कोई पंडित वेदों का पूर्ण ज्ञाता हो, परंतु गुरु की कृपा के बिना उसकी मुक्ति केवल पुस्तकों तक ही सीमित रह जाएगी। भाग्य या स्वतंत्र इच्छा में से कौन प्रबल है, इस विषय पर गर्मा गर्म बहस जारी रहेगी। मैंने कहा, जब आपका झुकाव प्रारब्ध भाग्य के प्रति ही है तो फिर क्या हो सकता है? मेरे विरोधियों ने बहस करते हुए कहा कि जो विधि लिखित है उसे टाला नहीं जा सकता। भाग्य में जो लिखा है वो घटित होकर ही रहेगा। इसमें उच्च कोटि के महापुरुष व घमंडी व्यक्ति भी असफल हो गए हैं। भाग्य प्रारब्ध के विरुद्ध कौन कार्य कर सकता है? तुम कुछ कार्य करो तो उसका फल कुछ और ही मिलता है। अपनी सारी चालाकी एक तरफ छोड़ो, परंतु मेरा अहंकार जल्दी हार नहीं मानेगा। मैंने कहा, परंतु आप यह सब कैसे कह सकते हैं? मानव परिश्रम ही शक्ति है। जो आलस्य के साथ बैठा रहे, भाग्य उसकी क्या सहायता कर सकता है? स्मृतियों के अनुसार स्वयं के प्रयास और प्रयत्न से ही अपने आप को ऊपर उठाया जा सकता है और यह असंभव है कि उनकी अनदेखी करके कोई इस जीवन के भवसागर को पार कर सके। यहाँ स्वयं की मुक्ति के लिए स्वयं ही कार्य करना चाहिए। इसलिए गुरु के पीछे क्यों भागा जाए? केवल एक गुरु का होना ही किस प्रकार पर्याप्त है, जब तक कि हम स्वयं अपने अच्छे बुरे के प्रति सचेत नहीं हैं। जिस मूर्ख से मैंने अच्छे बुरे में अंतर समझ पाने वाले अपने ज्ञान जीवन के लक्ष्य व स्वयं को पवित्र करने वाले साधनों का त्याग किया हो, ऐसे मूर्ख को गुरु कैसी सिद्धि दें व कैसी सफलता प्रदान करें?
यह बहस अधूरी ही रही, उससे कुछ भी फल न मिल सका। मुझे अगर इस सौदे से कुछ मिला तो यह था कि मेरी मानसिक शांति भंग हो गई। मुझे तो केवल यही मिला। इस प्रकार बहस करते हुए, जिसमें दोनों पक्षों में थकावट के कोई लक्षण नजर न आए, लगभग 3/4 घंटा व्यतीत हो गया। सदैव की तरह कोई निष्कर्ष न निकल सका, इसलिए तंग और विवश होकर विवाद स्थगित करना पड़ा। बाद में जब हम औरों के साथ मस्जिद गए तो जरा सुनो कि बाबा ने काका साहिब से क्या पूछा। वह बोले, साठेवाड़े में क्या चल रहा था, किस विषय में विवाद था। फिर मेरी ओर दृष्टिपात कर बोले, इन हिमानपंत ने क्या कहा। मैं मन ही मन बहुत हैरान हुआ, क्योंकि साठेवाड़ा और मस्जिद में पर्याप्त अंतर था, इसलिए बाबा को इस वाद विवाद का ज्ञान कैसे हो गया। साथ ही बाबा के तीखे शब्द सुनकर मैं शर्म से सिर झुकाकर मौन रह गया और सोचने लगा कि क्या पहली भेंट में ही मुझे इस प्रकार का अनुचित व्यवहार करना चाहिए था। मुझे महसूस हुआ कि यह सुबह हुई गर्मागर्म वाद विवाद का ही नतीजा था, जिसके फलस्वरूप बाबा ने मुझे हिमानपंत नाम से संबोधित किया। संभवतः इसी घटना के कारण बाबा को हिमांड का स्मरण हुआ गया हो। देवगिरी के महान यादव राजा और दौलताबाद के जाधव एक ही थे। 13वीं शताब्दी में उनके राज्य की समृद्धि ने महाराष्ट्र के गौरव को काफ़ी अधिक बढ़ाया। उनके एक राजा महादेव और शक्तिशाली और सर्वसत्ताधारी थे। उनका भतीजा भी अपने साहसी और सदाचारी कार्यों के लिए उतना ही प्रसिद्ध था। भतीजे का नाम रामराज था। यादव राजवंश के मुकुट में वे कलगी के समान सुशोभित थे। हिमाद्री इन दोनों के विख्यात मंत्री थे। सर्वगुण संपन्न हिमाद्री विद्वान और विलक्षण प्रतिभा के धनी थे। ब्राह्मणों के संरक्षक व हितकारी हिमाद्री धर्मशास्त्र के लेखक तो थे ही, और प्राचीनतम रचयिता राज प्रसिद्धि के, जो कि श्रुतियों और स्मृतियों के अनुकूल था। हिमाद्री ने चतुर्वर्ग चिंतामणि की महान ग्रंथ रचना भी की, जिसके 4 अध्यायों में धार्मिक व्रत, रीति रिवाजों, दान, तीर्थ यात्रा व मोक्ष विषयों का वर्णन है। उन्होंने हिसाब किताब रखने की नवीन प्रणाली निकाली थी और बही खातों की पद्धति को जन्म दिया था। संस्कृत भाषा के शब्द हिमाद्री पंथ को मराठी प्राकृतिक भाषा में हिमानपंत कहा जाता है। वे उस समय के कुशल व प्रवीण राजनीतिक के रूप में प्रसिद्ध थे, परंतु वे वत्स गोत्र के थे और मैं भारद्वाज गोत्र का था। उनके पांच प्रवर थे और मेरे 3। वे यजुर्वेदी थे और मैं ऋग्वेदी था। वे ज्ञानी थे और मैं अज्ञानी था। उनका संबंध यजुर्वेद की मध्यानंदिनी की शाखा से था और मेरा ऋग्वेद की शाक्य शाखा से था। धर्मशास्त्र के ज्ञाता थे और मैं पूर्णतः अज्ञानी था। वे ज्ञानी और विद्वान थे और मैं अयोग्य व मूर्ख था। इसलिए मुझे अयोग्य को इस विशेष उपाधि से विभूषित करने का क्या तात्पर्य। वे एक चतुर व कुशल राजनीतिज्ञ थे, तो मैं एक अज्ञानी, मूर्ख और मंदमती था। वे संस्कृत भाषा में रचित अपने उत्तम काव्य राज प्रसिद्धि के लिए प्रसिद्ध थे और मैं एक सीधी सादी कविता लिखने में भी असमर्थ था। वे लेखन कला में निपुण थे और मैं अज्ञानी मूर्ख। वे धर्मशास्त्र के विद्वान थे, जबकि मेरी समझ बहुत ही कम थी। उनके पास भिन्न भिन्न कविताओं का संग्रह लेखन कल्पतरु था और मेरे बाबा का एक अज्ञानी बालक था, जो कि एक छोटी कविता की रचना करने में भी असमर्थ था। यह वह समय था जब गोरा कुमार, चौखा माहर, स्वातामाली, निवृत्तिनाथ, ज्ञानेश्वर, नामदेव व अन्य भागवत धर्म को बढ़ावा दे रहे थे। वे चरम सीमा पर थे। जिस भव्य राज्यसभा को विद्वान पंडित बोबदेव ने एक आभूषण की भांति सुशोभित किया, उसी राज्यसभा में हिमानपंत ने आसन ग्रहण कर अन्य ज्ञानी व कुशल विद्वानों के साथ प्रसिद्धि हासिल की। इसके बाद मुसलमान सेना ने उत्तर दिशा से दक्कन पर कब्जा कर लिया। वो चारों ओर फैल गई। इस प्रकार दक्कन शासनकाल का अंत हो गया। मेरी चतुराई की प्रशंसा में ही मुझे इस विशेष उपाधि से विभूषित किया गया। ऐसा बिना किसी उद्देश्य के नहीं किया गया था। बाबा द्वारा प्रयोग किया गया तीक्ष्ण शब्द ही मेरे अहंकार व अभिमान को चूर करने के लिए ही किए गए थे। मैं अपने अधकचरे ज्ञान के कारण ही अक्कड़ में था, परंतु बाबा ने ठीक समय पर मुझे चेतावनी देकर, जैसे मेरी आंखों में औषधि डाल, मुझे मेरी कमी दिखाकर मेरी आंखें खोल दी। जैसा कि पहले कहा गया है, बाबा के श्रीमुख से निकला नाम बहुत ही अर्थपूर्ण और भविष्य गोचर था और उसे मैंने आभूषण की तरह ग्रहण कर लिया।
इस घटना से मैंने सीख ली कि मुझे क्षण भर के लिए भी झगड़ालू ढंग से व्यवहार नहीं करना चाहिए, क्योंकि झगड़ालू बनने से अनेक प्रकार की मुसीबतें सामने आने लगती हैं। यह काम अवश्य ही मुझे इसलिए दिया यह नाम अवश्य ही मुझे इसलिए दिया होगा ताकि मैं भविष्य में सदा के लिए निराभिमानी एवं विनम्र हो जाऊं तथा मरते दम तक यह सबक याद रखूं। राजा दशरथ के पुत्र श्री राम, जो कि ईश्वर के अवतार थे, ज्ञान के भंडार थे, सृष्टि के पालनहार थे, जिनका ध्यान कर ऋषि मुनि सदैव साधना करते हैं, वे भी अपने गुरु वशिष्ठ के चरण कमलों की सेवा किया करते थे। सुंदर श्री कृष्ण साक्षात ब्रह्मा के अवतार थे, परंतु उन्हें श्री गुरु की शरण में जाकर कठिन परिश्रम करना पड़ा। उन्होंने अपने गुरु संदीपनी के घर लकड़ी के बोझ भी उठाए। इन सब के सामने मैं क्या हूँ? इसीलिए वाद विवाद और बहस से क्या लाभ? गुरु के बिना ज्ञान और मुक्ति संभव नहीं। शास्त्रों का यह कथन मेरे हृदय में पूर्ण रूप से उतर गया। घमंड करना और दूसरों के साथ व्यर्थ की होड़ करना उचित नहीं होता। पूर्ण विश्वास, धैर्य और साहस के बिना आध्यात्मिक उन्नति संभव नहीं है। आने वाले समय में मैंने इसका अनुभव किया। इस प्रकार शुद्ध हृदय और प्रेम भाव के साथ मैंने हेमाडपंत की उपाधि को सहर्ष स्वीकार कर लिया। इस कथा से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें गुटबाजी से दूसरों के विचारों का व्यर्थ में खंडन करने और अहंकार के वश में फंसकर वाद विवाद से स्वयं को दूर रखना चाहिए। इसी प्रकार मैंने ग्रंथ लेखन का ध्येय, यह किसके लिए लिखा जा रहा है, इसका मुख्य विषय के साथ संबंध और लेखक को मिली अर्थपूर्ण उपाधि हेमाडपंत का विवेचन कर दिया है। अब इस अध्याय को अधिक न खींचते हुए बाद में हेमाड श्री साईं के चरणों में अन्य कथाओं को क्रम से रखेंगे। हे श्रोताओं, कृपया ध्यान पूर्वक उनका श्रवण करना। केवल साईं ही हमारी सफलता है, सौभाग्य हैं। साईं ही पूर्ण परमानंद हैं। वे ही हमें मोह माया के जाल में फंसने से बचा सकते हैं। हमारा अंतिम लक्ष्य भी केवल साईं ही है। सभी ध्यानपूर्वक बाबा की कथाओं का श्रवण करें। केवल उनकी दया से ही कलयुग में हृदय में उठने वाले कुविचारों का अंत होगा और वे संसार के सभी कष्ट दूर कर देंगे और संसार के सभी कष्ट दूर होंगे। सबका कल्याण हो। यहाँ श्री साईं समर्थ सचरित का दूसरा अध्याय ग्रंथ लेखन का ध्येय ग्रंथ रचनाकार का नामकरण संपूर्ण होता है, जिसकी रचना भक्त हेमाडपंत ने सदाचारी व संतों की प्रेरणा से की है।